जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज जो लाइव चर्चा का विषय है, भला ध्यान में भी आनंद हो सकता है। भला ध्यान में आनंद कैसे मिल सकता है? किसी महानुभाव का प्रश्न है कि भला ध्यान में आनंद कैसे मिल सकता है। उन्होंने कभी ध्यान किया नहीं, ध्यान की गहराई में उतरे नहीं, और फिर प्रश्न है कि भाई ध्यान में आनंद कैसे मिल सकता है। तो सही विधि से, सही तरीके से, और कोई सही से बताने सिखाने वाला हो तो उसके माध्यम से आप ध्यान सीखिए। ध्यान तक कैसे पहुंचना है, पहुंचिए वहां तक, तो आपको आनंद मिल जाएगा। यह तो एक प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन फिर एक प्रश्न ये उठता है कि ध्यान की अवस्था में आनंद क्यों है? ऐसा क्यों है कि हम ध्यान की अवस्था में आनंद का अनुभव करते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इस विषय को कई प्रैक्टिकल जो हमारे सामने जो सिचुएशंस हैं, जो हमारे सामने प्रैक्टिकल जो परिस्थितियां होती हैं, उस पर आधारित चर्चा हम आज करेंगे कि मनुष्य को ध्यान में आनंद मिले, कैसे मिले, और आनंद क्यों, ध्यान में आनंद क्यों मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, और भला ध्यान में आनंद कैसे मिल सकता है, इसको हम आज समझेंगे। क्योंकि हम जिन सुखों का भोग करते हैं वो इंद्रियों से करते हैं, अपने सेंसेस से करते हैं। हम जिन सुखों का भोग करते हैं वो हम अपने इंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से करते हैं। ठीक है? तो हम अपने इंद्रियों से सुखों का भोग कर रहे होते हैं। तो सुखों का जो भोग है वो इंद्रियों से संभव हो पाता है, हम इंद्रियों से भोग करते हैं। लेकिन इंद्रियों से, अब एक बात, प्रश्न यहां पर यह है कि सुख कहां पर है? क्या संसार की वस्तुओं में सुख है या इंद्रियों में सुख है? सुख कहां पर है? इंद्रियों में, या फिर सुख एक अवस्था है? अगर आप ये कहते हैं, एक उदाहरण जो हम बड़े ही आसानी से ले सकते हैं, हालांकि बाकी दूसरे उदाहरण भी लिए जा सकते हैं जो उसी की तरह है, क्योंकि एक उदाहरण ले लेने से बाकी सुखों के बारे में समझ पाना आसान हो जाता है। अगर आप ये कहते हो कि भोजन में स्वाद है, अगर आप ये कहते हैं कि भोजन में स्वाद है और स्वादिष्ट भोजन करने में बड़ा ही सुख मिलता है, क्या स्वादिष्ट भोजन करने में आपको सुख मिलता है? क्या स्वादिष्ट भोजन करने में आपको आनंद मिलता है? तो आप कहते हैं कि भोजन में स्वाद है और स्वादिष्ट भोजन करने में बड़ा ही सुख मिलता है, बड़ा ही आनंद मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका पेट भर गया हो, भोजन कर कर पेट भर गया हो, और उसे कोई कुछ भी खाने की इच्छा ना हो, उसके सामने अगर आप स्वादिष्ट भोजन रख दीजिए कि भाई हमने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आप इसे खा लीजिए, तो वो बोलेगा कि नहीं, मेरा तो पेट भर गया है, तो फिर मैं तो नहीं खा सकता हूं। और मान लीजिए कि उसका पेट भरा हुआ है और उसके सामने स्वादिष्ट भोजन रख दिया गया और उसने खाया भी, तो क्या वो स्वाद का आनंद उठा पाएगा? क्या वो स्वाद का आनंद उठा पाएगा? क्या वो स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा पाएगा? हम खुद से विचार करें, खुद से सोचें। कई बार मैं ये कहता हूं, मैं बोलता हूं, सत्य पूछो, तो शास्त्र तो बस एक प्रमाण के रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं, जस्ट लाइक ए टेस्टिमनी। टेस्टिमनी कि भाई यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जितनी भी बातें हैं, इस संसार का क्या सत्य है, ये दुनिया कैसे चल रही है, और सांसारिक सुखों का सत्य क्या है, अगर बारीकी से तुम जीवन को समझने का प्रयास करो, बारीकी से
इस संसार को अपनी अनुभूतियों पर अगर हम लॉजिकली सोचे, मनन करें, चिंतन करें, और हमारे शास्त्र भी चिंतन मनन की ही प्रेरणा देते हैं। अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो, मंतव्यो, द्रष्टव्यो, देखो, मनन करो, श्रवण करो। त्रिपुरा रहस्य में जब परशुराम जी अपने तर्कों को लेकर भगवान दत्तात्रेय के पास पहुंचते हैं तो वो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं पहुंच रहे, वो दुनिया में जो चीजें घट रही हैं उसी के आधार पर बातें करते हैं। ये प्रकृति अपने आप में एक शास्त्र है, ये हमें अनेकों अनुभूतियां देकर अनेकों बातें समझा रही है। लेकिन जब हमारी आंखों पे पर्दा हो और हमने अपनी बुद्धि को रोक के रखा हो, हम सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित रहें, तो शायद हम नहीं समझ पाएंगे। और ये जो सनातन धर्म है, ये प्रकृति का धर्म है, इसलिए इसमें प्रकृति का सम्मान है, इसमें प्रकृति की पूजा है, इसमें प्रकृति की पूजा है और इसमें प्रकृति का सम्मान है। तो प्रकृति की पूजा, प्रकृति का सम्मान हमें क्यों है? क्योंकि सारी चीजें मुख्य रूप से ये प्रकृति ही कार्य कर रही है। अगर हम इसी को शास्त्र समझे और जानने की कोशिश करें तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो फिर से एक प्रश्न उठता है, क्या भोजन में स्वाद है? क्या भोजन में सुख है? भोजन में कोई सुख नहीं है और ना ही कोई स्वाद है। स्वाद आपकी जिह्वा में है, जो टेस्ट है वो आपके टंग में है, टंग में। टेस्ट ग्लैंड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, वो आपके जीभ पर होते हैं। और कितना भी स्वादिष्ट भोजन आपको दे दिया जाए, अगर आपका पेट भरा है तो वो स्वादिष्ट भोजन आपको सुख देने वाला नहीं है, बल्कि दुखी देने वाला है। अगर आपका पेट भरा है तो वो स्वादिष्ट भोजन आपको सुख देने वाला नहीं है, कितना भी स्वादिष्ट हो। वो स्वादिष्ट भोजन आपको सुख देने वाला नहीं है, आपको मात्र दुख देने वाला है वो स्वादिष्ट भोजन, क्योंकि आपका पेट तो पहले से भरा है। तो फिर सुख कहां पर है? वो कौन सी अवस्था है जहां सुख है? अरे भाई, भूख लगी थी आपको, और जब ज्यादा भूख लगी हो ना, तो उस व्यक्ति को तो आप सूखी रोटी, नमक और एक मिर्च पकड़ा दो, सूखी रोटी, नमक और मिर्च दे दो, उसी से पेट भर लेगा, उसको वही स्वादिष्ट लगेगा। अगर भूख लगी हो तो उसी में अद्भुत स्वाद आना शुरू हो जाएगा। और अगर भूख नहीं लगी है, कितना भी स्वादिष्ट भोजन दे दो, वो भोजन आपको सुख प्रदान नहीं कर पाएगा, उल्टा आपके दुख का कारण बनेगा। उल्टा आप वजनदार महसूस करोगे, भारीपन महसूस करोगे, अपच, इनडाइजेशन के शिकार हो जाओगे, ओवर डाइट करोगे तो मोटे होने लगोगे, तो स्वयं बहुत सारी समस्याएं आपको आनी शुरू हो जाएंगी। तो भला भोजन में अगर सुख होता तो भोजन आपको हर परिस्थिति में सुख देता। अगर आप ये दावा करते हो कि भोजन में सुख है, भोजन में स्वाद है, तो फिर हर परिस्थिति में उसका सुख मिलना चाहिए, हर परिस्थिति में उसका स्वाद मिलना चाहिए। नहीं, क्योंकि सुख भी एक परिस्थिति है। सुख एक अवस्था है, आवश्यकता नहीं, अवस्था है, संतुलन की अवस्था। कितनी बार इस विषय पर मैंने चर्चा की है लोगों से, और कई लोग मुझे तर्क देते, नहीं ये संतुलन वाली बात समझ में नहीं आती, हमें तो भाई स्वादिष्ट भोजन मिलता। अरे किस परिस्थिति में स्वादिष्ट भोजन स्वादिष्ट लगता है? किस परिस्थिति में स्वादिष्ट भोजन स्वादिष्ट लगता है? पेट में जगह नहीं है तो फिर बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन भी क्या सुख प्रदान करेगा आपको? कोई है ऐसा, कोई अगर किसी लगता है कि मैं बड़ा बुद्धिजीवी हूं, तो भाई बता दो आप कि कैसे सुख प्रदान करेगा स्वादिष्ट भोजन। वो आपको सुख नहीं प्रदान करेगा, मात्र दुख ही प्रदान कर पाएगा, और आपका शरीर कभी उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा, मन भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। पेट तो भरा हुआ है तो मन कहां से स्वीकार करे, कितना भी स्वादिष्ट हो। हाँ, मन थोड़ा कहेगा चलो भाई स्वादिष्ट है तो चख लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि मन शरीर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता।
इसीलिए मन पर यहीं पर तो पहला संशय होता है कि क्या मन शरीर का अंग है, और अगर मन शरीर का अंग है तो क्या उसे नहीं पता कि शरीर की क्या स्थिति है। मन को जो आदत पड़ जाती है वो पड़ जाती है, बिना शरीर की स्थिति देखे वो अपने आदत पर लगा रहता। किसी को शराब पीने की आदत पड़ गई तो मन लगा रहता उसमें। शरीर का भले ही नुकसान होता रहे, वो घर के बर्तन बेचकर भी शराब पी ले, जो शराबी बन चुका है। तो मन की अपनी ही स्थिति होती है, मन अपना ही अवस्था में रहता है। शरीर की अवस्था का कोई कदर ना करे वो। तो अगर मन के मते चल गए और अगर आपने पेट भरे होने पर भी भोजन कर लिया स्वादिष्ट भोजन के नाम पर, तो वो आपके सुख का कारण नहीं बल्कि दुख का कारण बनेगा, आपका संतुलन बिगाड़ देगा। और वास्तव में जो सुख है वो एक संतुलन की अवस्था है। आपको भूख लगी थी, आपने भोजन किया, भोजन का स्वाद भी लिया, आपने सुख का अनुभव किया, पेट भर गया, पेट जो असंतुलन था वो दूर हो गया, संतुलन आ गया, पेट भर गया। तो आपने जो सुख का अनुभव किया एक संतुलन की अवस्था में किया। जहां संतुलन बनता है वहां आप सुख का अनुभव करते हैं, और जहां संतुलन बिगड़ेगा वहां आप दुख का अनुभव करेंगे। वहां पीड़ा, वहां बीमारियां, बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो वास्तव में सुख कहां है? फिर वही प्रश्न, क्या सुख भोजन में है? भोजन करने से जो सुख प्राप्त होता है क्या वो भोजन में है? नहीं, वो तो हमारे भीतर है और एक अवस्था में हमें प्राप्त होता है। वो एक अवस्था में हमें प्राप्त होता है। तो अब हम आते हैं कि क्या भला ध्यान में भी आनंद मिल सकता है? अब ध्यान कैसी अवस्था है, ध्यान कौन सी अवस्था है, पहले हम ये समझे। मनुष्य का जीवन वृत्तियों के वशीभूत चल रहा होता है। कभी कोई वृत्ति उसके ऊपर हावी होती है, कभी कोई वृत्ति उसके ऊपर हावी होती है। कभी तामसी वृत्ति, कभी राजसी वृत्ति, कभी सात्विक वृत्ति उसके ऊपर हावी होती रहती है और वो कर्म करता रहता है। इन गुणों के वशीभूत कर्म करता रहता है, कर्मों को उत्पन्न करता रहता है, कर्मों का फल भोगता रहता है। ये उसके जीवन में चलता ही रहता है। अनेकों वृत्तियां हैं, अनेकों विचार, और इसी उधेड़ बुन में वो लगा रहता है। लेकिन अगर कोई उसे टेक्निक पता चल जाए कि ये जितना भी विचारों का तंत्र चल रहा है उसे कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत कर दिया जाए, कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत कर दिया जाए, तो फिर शांत होने से, जब अगर शांत हो जाएगा, वृत्तियां शांत हो जाएगी, तो जो अवस्था बनेगी वो ध्यान की अवस्था है। वो ध्यान की अवस्था है। तो वो जो ध्यान की अवस्था होगी वो ध्यान की अवस्था हमें समझना है, और समझकर हमें उस ध्यान की अवस्था में कौन सी अवस्था बनेगी, आत्म साक्षात्कार की अवस्था होगी, और उसमें शांति, उसमें सुख, उसमें आत्म संतुष्टि, क्योंकि आप अपनी आत्मा से जुड़ जाएंगे। वास्तव में मन को किसकी आवश्यकता है, हम इस पर भी विचार करेंगे कि मन को किसकी आवश्यकता है। बहुत सारी वृत्तियां हो, बहुत तरह का उधेड़ बुन हो, और ये लगा रहता है जीवन में। ठीक है, बच्चों को उतना महसूस नहीं होगा, थोड़े युवाओं को भी महसूस नहीं होगा, लेकिन एक समय बाद तो महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने ही विचारों से, अपने ही वृत्तियों से परेशान है। कोई दूसरा उन्हें परेशान नहीं कर रहा, अपनी ही वृत्तियां उन्हें परेशान कर रही हैं, अपने ही विचार उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अनावश्यक हैं। कई बार उनके सुख की कामना अनावश्यक है, और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं वास्तव में सुखी होने की अवस्था क्या है। सुखी होना एक अवस्था है। सुखी होना अपने आप में एक अवस्था है। तो हम सुखी हों, हम
शांत हो और उसमें आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि संसार में भी अगर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, सुख की अनुभूति हो रही है, तो एक संतुलित अवस्था में हो रही है, एक संतुलन की अवस्था में आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। तो जब ध्यान हम करते हैं तो ध्यान योग के माध्यम से हम एक संतुलित मन की संतुलित अवस्था में पहुंचते हैं, जहां पर विचारों का जो गुणों का जो भेद है, कभी तमोगुण, कभी, क्योंकि गुण जो है सम अवस्था को प्राप्त करते हैं। ध्यान योग के माध्यम से हम गुणों को सम अवस्था में ले जाते हैं। तो सम अवस्था में जब गुण जाएंगे तो सारे गुण बराबर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब के सब सम अवस्था में आना शुरू कर देंगे। और जब सब सम अवस्था में आना शुरू कर देंगे, सम अवस्था में जब सारे के सारे आ जाएंगे, तो कोई वृत्ति वहां पर नहीं होगी, क्योंकि वृत्तियों के रहने के लिए विषम अवस्था जरूरी है। और उस सम अवस्था में आप आनंद का अनुभव करेंगे। सम अवस्था में आप आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि संतुलन में ही आनंद है, सारा सुख संतुलन में है। ध्यान में आप अपने व्यक्तित्व को संतुलित अनुभव करेंगे। ध्यान में आप अपने व्यक्तित्व को संतुलित अनुभव करेंगे। आप मन को संतुलित अनुभव करेंगे, अखंडित अनुभव करेंगे, अखंड, जिसमें खंड नहीं हो रहा है। और अंतःकरण की जो अखंडता है वो बनी रहेगी। अगर कोई 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा भी अगर ध्यान कर लेता है तो सारा दिन वो उस ध्यान की जो एक स्थिति है उसका वो अनुभव करता रहता है। सब कर्म करते हुए, नौकरी या व्यापार कुछ भी करते हुए उसका अनुभव करता रहता है, और वो अपने आप को परिस्थितियों से बचाना सीख लेता है और अपने मन को मजबूत रखना सीख लेता है, उनसे प्रभावित होने से बच जाता है, अपनी स्वयं की रक्षा। तो ध्यान जो है एक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करता है। जो लोग डेली ध्यान करते हैं, जो लोग रोज 1 से 1.5 घंटा, कम से कम हो सके तो 2.5 घंटा समय दें, तो अगर वो इतना ध्यान योग में अपना अभ्यास करते हैं तो वो खुद अनुभव करेंगे कि उनके चारों तरफ, उनके मन के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच काम करता है। और जो प्रतिक्रिया है, चीजों की जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शंस हैं, जो भी रिएक्शंस हैं वो जो आती हैं, वो सब की सब, सारी रिएक्शंस को रोक पाना उनके लिए संभव होता है। मेंटल रिएक्शंस उनके कंट्रोल में हो जाता है। तो मानसिक प्रतिक्रियाओं को वो रोक सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान आपको निर्णय लेने की, ध्यान से एक तो हमारे अंदर बहुत गुणों का विकास, और रही बात आनंद, आनंद क्यों नहीं आएगा? जब इंद्रियों की उधेड़ बुन शांत हो जाएगी, वृत्तियों का उधेड़ बुन जब शांत हो जाएगा, तो उसमें आनंद ही आनंद है, क्योंकि वह संतुलित अवस्था है और मन के अनुकूल अवस्था है। क्योंकि मन परिवर्तित जल्दी नहीं होना चाहता। हमारा शरीर परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन मन को परिवर्तन जल्दी स्वीकार नहीं होता। तो ध्यान वो अवस्था है जहां कोई परिवर्तन ही नहीं होता। आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती, आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। ध्यान वो अवस्था है जहां पर परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तन ना होने के कारण। परिवर्तन ना होने के कारण मन वहां लग जाता है, और मन की शांति, बहुत ज्यादा जो विचारों का उधेड़ बुन था वो सब शांत हो गया कुछ देर के लिए। क्योंकि आप ऐसी अवस्था में रह रहे हो जहां पर वृत्तियों का प्रभाव है, जहां वृत्तियों का ऊंचा नीचा चल रहा है। कभी कोई वृत्ति हावी हो जाती है, कभी कोई वृत्ति हावी हो जाती है, कभी लोभ हावी हो जाता है, कभी क्रोध हावी हो जाता है, कभी भय हावी हो जाता है, कभी क्रोध हावी हो जाता है, कभी भय हावी हो जाता है। तो इस तरह से ये वृत्तियां हावी हो जाती हैं, और इन वृत्तियों के वशीभूत हम अपना जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान मिल जाए, यद्यपि योगी तो परमानंद का अनुभव करते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान मिल जाए तो आप
आनंद के गोते लगाओगे। अभी ये तो खैर अनुभव का विषय है कि ध्यान में कैसा आनंद होता है। ध्यान का आनंद अद्भुत होता है। ध्यान का जो आनंद है वो अद्भुत होता है। कितना अद्भुत होता है। अब इसकी तुलना तो कुछ चीजों से की जा सकती है, शास्त्रों में भी तुलना की गई है, लेकिन जो है सत्य पूछे तो बिल्कुल वैसा है ऐसी बात नहीं है। कुछ अलग है, लेकिन आनंद होता है, बहुत आनंद होता है, रोमांचक होता है, मैं कहूं एडवेंचरस भी होता है। तो कुछ लोग जो है ध्यान करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो साधना कर रहे थे और हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि हम शरीर से बाहर निकल रहे हैं। अब आप सोचिए, तो पहले तो हम डर गए। मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, आप ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, जो होगा अच्छा होगा। तो ध्यान में कई बार जो है ऐसी एक्सपीरियंसेस आती हैं जो बियॉन्ड बॉडी होती है, तो वो भी आनंद देती हैं। और अगर नाद ध्यान शुरू हो जाए, सही तरीके से नाद ध्यान शुरू हो जाए, तो नाद का अभ्यास करते करते शून्य की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा एग्जिस्टेंस से डिसॉल्व हो रहा है। अब आप पूछो कि उसमें आनंद नहीं है? जबरदस्त आनंद है, क्योंकि आप जितने भी आनंद भोगते हो ना, वहां स्वयं को भूलते हो। आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होते हो, तब जाकर वो चीज आपको आनंद देती है। लेकिन आनंद जो अवस्था बन रही है, सुख की जो अवस्था बन रही है, वो आपकी आंतरिक है, वो बाहरी नहीं है। बाहरी चीजें इंद्रियों के माध्यम से मात्र साधन बन रही है, लेकिन वह जो संतुलित अवस्था है, वो अगर अपने आप ही प्राप्त हो जाए, तो ध्यान योग के माध्यम से वह जो संतुलित अवस्था है, जहां पूर्ण काम की अवस्था होती है, मतलब संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो जो संतुलित अवस्था है, जो पूर्ण काम की अवस्था है, वो हमारे ध्यान योग से ही हमको प्राप्त होती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो सारी वृत्तियों का शून्य होना, और एक समय जब हम शरीर या अपने होने की जो वृत्ति है, वो लंबे समय तक बनी रहती है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट। और जब वो भी डिसॉल्व होती है, तुरिया के भी परे, मैं दृष्टा हूं, इससे भी परे, मैं साक्षी हूं, इससे भी परे जाओगे तो कुछ अलग ही अनुभव होगा। इससे भी आगे जाओगे तो कुछ अलग ही अनुभव होगा। तो फिर आप डिसॉल्व हो जाओगे, आपकी एग्जिस्टेंस डिसॉल्व होने लगेगी, और इसका अनुभव होगा। इसको योगियों, स्वामी विवेकानंद ने भी अपने एक्सपीरियंस में ये बातें बताई हैं, लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंस का विषय है। संपूर्ण वृत्तियों का शून्य होना, और अंत में मैं हूं इस वृत्ति का भी शून्य होना। यह वृत्ति भी डिसॉल्व कर जाती है, श्वासें रुक जाएंगी, रोकना नहीं पड़ता, अपने आप रुक जाती हैं। फिर कहोगे नहीं, श्वासें रुकने से तो कष्ट होता है, दम घुटता है। श्वासें रुकने से कष्ट होता है, दम घुटता है, आप बोलोगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ये है। लेकिन जो ध्यान, अब पानी में लोग डूब जाते हैं, लेकिन नेचुरली क्या है, पानी आपको कभी डुबाता ही नहीं है। पानी आपको कभी डुबाता ही नहीं है। कभी देखा है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति डूब रहा हो? नहीं। कभी देखा है किसी शव को, किसी डेथ बॉडी को डूबते हुए पानी में? नेवर। जबकि डेथ बॉडी का जो वेट है, नॉर्मल वेट से ज्यादा होता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे? जी हां, जो डेथ बॉडी का जो वेट है, वो नॉर्मल वेट से ज्यादा होता है। कभी आप इसको खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि डेथ बॉडी का जो वेट होता है, वो नॉर्मल वेट से ज्यादा हुआ करता है, लेकिन वो पानी में डूबता नहीं है। पानी हमें कभी डुबाता नहीं है। आप कहोगे ये कैसी बात है, लोग तो पानी में डूब के मर जाते हैं। लेकिन पानी नहीं डुबाता अपने आप में। क्यों? वो आपको बाहर फेंक देता है। हां, अब आपको
मैनेज करना नहीं आता कि पानी के साथ कैसे मैनेज करना है। यू डोंट नो द स्किल्स। स्विमिंग एक स्किल है, नहीं आता तो आप डूबेंगे, आपके मुंह में पानी जाएगा, आपके पेट में पानी जाएगा और आप डूबते चले जाएंगे। लेकिन फिर भी आप डूबेंगे नहीं, वो पानी आपको बाहर, भले ही किसी की मृत्यु हो जाए पानी अंदर जाने से, लेकिन पानी बाहर फेंक देगा। कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, आपने देखा होगा, वो लेट जाते हैं पानी के ऊपर, बैक स्ट्रोक स्विमिंग करते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। सच पूछो तो अगर आप लेट जाओगे तो वो आपके दुनिया में कोई ऐसा लग्जरी बेड नहीं बना जो उतना लग्जरी फील करवा दे पानी के अंदर। तो लग्जरी फीलिंग, ओरिजिनल जो लग्जरी फीलिंग है वो ध्यान में आता है। ठीक है, जो किसी भी लग्जरी बेड, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी चीजों से नहीं आने वाला, लेकिन जो ओरिजिनल लग्जरी फीलिंग है ना, वो आपको ध्यान में आना शुरू हो जाता है। ध्यान इतना आपको शांत कर देता है, जब सही ध्यान लगता है तो संपूर्ण विचार, जितना भी स्ट्रेस था हमारे न्यूरो सिस्टम पर, जितना भी लोड था, वो सब शांत हो जाता है। तो फिजिकल बॉडी भी हमें हल्का लगता है, मन भी हल्का हो जाता है और हम आनंद की अनुभूति करते हैं। अद्भुत आनंद। जो करता है वो खुद बोलता है कि अब संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं होगी जो इतना आनंद की अनुभूति करवा सके। ध्यान के अलावा संसार में कोई भी दूसरी वस्तु नहीं हो सकती है जो उस लेवल का सुख आपको दे सके, उस लेवल का आनंद आपको दे सके। अगर आप लग्जरी की बात करते हैं तो ध्यान से बढ़कर लग्जरी दूसरा क्या हो सकता है। और ध्यान खुद से किया जाता है। ध्यान करने के लिए हमें कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत है और अभ्यास करने की जरूरत है। तो ध्यान हम खुद से, हाँ, सीखना और जानना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि हम टूटे हुए हैं। और जब हम टूटे हुए हैं तो हम उस वास्तविकता को ना समझते हैं ना जानते हैं, और वो स्वरूप का ध्यान है। हम स्वरूप की उपलब्धि करते हैं, आत्मज्ञान की उपलब्धि करते हैं, तो अद्भुत आनंद है। क्यों? क्योंकि वहां सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, सारा उधेड़ बुन खत्म हो जाता है। आप कुछ देर के लिए ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जो बिल्कुल शून्य है। वास्तव में वो शून्य नहीं है, वही सब कुछ है। वहीं पर हमारी शुद्ध चेतना है, अनबायस्ड कॉन्शियसनेस है। यहां पर जो हमारी कॉन्शियसनेस काम कर रही है सेंस ऑर्गन के साथ, उसमें सेंसरी बायसनेस है। उस कॉन्शियसनेस में सेंसरी बायसनेस है, सेंसरी लिमिटेशंस हैं, लेकिन ध्यान शुद्ध है। और साथ ही साथ जब ध्यान लगता है तो योगी कई अनुभूतियों से गुजरता भी है। उसे कई अनुभूतियां जो इस बॉडी के बाहर हैं, सूक्ष्म जगत की हैं, उन एक्सपीरियंसेस का वो साक्षात्कार करना शुरू कर देता है। उन अनुभूतियों का वो साक्षात्कार करना शुरू कर देता है। तो जब उसे रियलाइजेशन होते हैं तो उसका भी आनंद उसे मिलता है। वो बहुत कुछ जानता है, अपनी इंद्रियों से हटकर वो कुछ नया देखता है, नया जानता है, नया अनुभव करता है। आपका संपूर्ण संसार सेंसरी बाउंडेशन में है, लेकिन जब आपको बियॉन्ड सेंसेस कुछ जानने को मिलता है, समझने को मिलता है, कुछ रियलाइजेशन मिलता है बियॉन्ड सेंसेस, तो वो भी हमारे आनंद का कारण बनता है। तो वो भी हमें सुख देता है, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता थी। हमारे जीवन में उस अनुभूति की कमी थी और वो हमें मिल रहा है, तो वो हमें आनंद देता है। वो हमारे व्यक्तित्व का अंग है। तो ध्यान आपके व्यक्तित्व का विकास कर देता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर देता है, आपकी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर देता है। तो आपकी जो नॉलेज के जो डायमेंशंस हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं नॉलेज के डायमेंशन। अभी जो नॉलेज का डायमेंशन है वो सेंसरी है, वो कंप्लीटली सेंसरी है। आपके पास जो नॉलेज गेन होती है वो सेंसरी नॉलेज गेन होती है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करते हैं,
तो आप जो है उस आनंद को भोगते हैं और कई अनुभूतियां जो इंद्रियों के परे हैं वो भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, वो भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये अभ्यास का विषय है। तो ध्यान में आनंद, क्योंकि ध्यान एक संतुलित अवस्था है, पूर्ण संतुलित अवस्था, और जहां संतुलन मिलेगा वहां हमें आनंद मिलेगा। क्योंकि बाहर में भी, संसार में भी जो आनंद और सुख हमें मिल रहा है इंद्रियों से, वो भी एक संतुलन की अवस्था में ही मिल रहा है। अगर हमें बाहर भी आनंद और सुख मिल रहा है तो वो भी एक संतुलन की अवस्था में ही मिल रहा है। मैं इस बात को रिपीट करके बोल रहा हूं ताकि इस बात को आप नोटिस कर लो। इसीलिए मैंने पहले कहा कि क्या भोजन में आनंद है, क्या भोजन में सुख है? जी नहीं। इतना पेट भरा हुआ है और स्वादिष्ट भोजन कोई खिलाए तो भी खाने का मन ना करे, तो भी हम ना खा पाए, भाई नहीं हो पाएगा क्योंकि पेट तो भरा हुआ है। और अगर हमने जबरदस्ती खाया तो फिर दुख का कारण बनेगा, वो सुख का कारण नहीं बनने वाला। वो स्वादिष्ट भोजन भी दुख का कारण बनने वाला है। तो सुख की अनुभूति एक संतुलन की अवस्था में है और ध्यान आपको पूर्ण रूपेण संतुलित करता है। ध्यान आपको पूर्ण रूपेण संतुलित करता है और जब हम उस संतुलन का अनुभव करते हैं तो अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। जब हम उस संतुलन की अवस्था में पहुंचते हैं तो एक अद्भुत आनंद का झरना फूट पड़ता है। परमहंस योगानंद लिखते हैं कि एक बूंद भी उसकी मिल जाए, एक ड्रॉप, ओनली वन ड्रॉप, एक बूंद, मतलब कुछ देर के लिए भी अगर हमें उस अवस्था का अनुभव हो जाए। जब स्वामी विवेकानंद को इस अवस्था का अनुभव हुआ, वो ठाकुर के चरणों में जाके गिर गए, बोले कि ठाकुर आप मुझे उसी अवस्था में रहने दो, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आई वॉन्ट टू स्टे इन दैट सिचुएशन ऑफ ध्यान, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ठाकुर ने कहा कि नहीं, ये तो मैंने तुझे ऐसे अवस्था का अनुभव करवा दिया, लेकिन तुझे खुद से करना है और तुझे जनमानस तक इस ज्ञान का संदेश भी पहुंचाना है, क्योंकि ये ऋण हो जाएगा तेरे ऊपर अगर तूने उस आनंद का अनुभव किया और उस आनंद का मार्ग लोगों तक नहीं पहुंचाया तो ये पाप होगा, ये गलत होगा। क्योंकि उनका भी जीवन चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इंद्रियों के वशीभूत, वृत्तियों के वशीभूत, वह भी दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। क्योंकि सुख कोई ऐसा विषय तो नहीं कि जबरदस्ती मान लिया जाए कि इसमें सुख है। नहीं भाई, सुख तो अनुभव का विषय है, जबरदस्ती मानने का विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं इसी को सुख मानो, इतना। अरे तुम दूसरों के सुखों की गणना अपने से मत करो। तो ऐसे विचित्र टाइप के भी लोग होते हैं जो दूसरों को सुखों को निश्चय करना चाहते हैं, दूसरों के सुखों को वो निश्चित करना चाहते हैं। या तो तानाशाह टाइप के लोग हैं या फिर मूर्ख टाइप के लोग हैं, और तानाशाही और मूर्खता कई बार जुड़ जाती है, एक हो जाती है। चलिए, तो वह जो आनंद है वह एक अवस्था है। संसार में भी जितना भी सुख मिल रहा है वास्तव में वो बाहर से नहीं मिल रहा, वो उसी आनंद का। मैं कहने का मतलब यह है कि सांसारिक सुख भी जो आप भोग रहे हैं वो उस आनंद का ही एक क्षणिक पार्ट मात्र है, एक उसी का भाग है। सुख कहीं बाहर नहीं है। स्वादिष्ट भोजन में कोई सुख नहीं है। भोजन करते हो, आनंद आता है, पेट भरता है, स्वाद भी मिलता है, पेट भी मिलता है, कमी पूरी होती है, एक संतुलन की अवस्था बनती है। आप सुख का अनुभव करते हैं, आप आनंद का अनुभव करते हैं। सारे इंद्रिय सुख ऐसे ही हैं, सारे इंद्रिय सुख ऐसे ही हैं, इसी प्रकार के हैं। तो हमें विचार करना पड़ेगा वास्तव में सुख क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंद्रिय सुखों को नहीं भोगो, लेकिन आप उसकी सच्चाई जानो। आप इंद्रिय सुखों की सच्चाई जानो, किसकी लिमिटेशन क्या है। तो कोई भोजन स्वादिष्ट नहीं होता, सारा स्वाद यहां से निकलता है और इसी के आधार पर आप भोजन बनाते हो।
कोई भोजन स्वादिष्ट नहीं होता। आपकी जिह्वा को जो अच्छा लगता है उसी के कैलकुलेशन को कर कर आप स्वादिष्ट भोजन बनाते हो और उन्हीं को खाते हो, या प्रकृति से भी लेते हो तो उन्हीं फलों को खाते हो जो स्वादिष्ट होते हैं, सुपाच्य होते हैं। ठीक है, तो यह आपको समझना पड़ेगा। तो ध्यान जो है एक अवस्था है, वही अवस्था जो आप बाहर से कभी कभी थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में जो सुख मिलता है ना, टुकड़े टुकड़े में जैसे सुख मिलता है, 10 रुपए की बिस्लेरी, 15 रुपए की बिस्लेरी का वाटर खरीद के जो पानी पीते हो, तो ध्यान उस सुख का झरना है। ध्यान उस सुख का झरना है, उस आनंद का झरना है। वो पूर्ण संतुलित अवस्था है और उसमें जाओगे तो उसकी एक बूंद भी मिल जाए तो परमहंस ने लिखा, योगानंद ने लिखा है कि अगर एक बूंद भी मिल गई उसकी तो जीवन के मायने बदल जाएंगे, जीवन का पर्पस चेंज हो जाएगा और जीवन के मायने बदल जाएंगे। व्हाट इज लाइफ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ? आपके जीवन के अर्थ ही बदल जाएंगे, मायने ही बदल जाएंगे। ध्यान वो अवस्था है, वो चमत्कार। आनंद, आनंद तो सुख का झरना है। मैं एक बार बात बताऊं, एक बार मेरी ट्रेन में यात्रा हो रही थी, दिल्ली से उत्तर प्रदेश में मुझे किसी कारण से जाना पड़ा और इमरजेंसी में जाना पड़ रहा था। किसी की मृत्यु हो गई थी तो इमरजेंसी में जाना पड़ रहा था और उत्तर प्रदेश में एक जगह पर दिल्ली से जा रहे थे और बाई लोकल ट्रेन जा रहे थे। लोकल ट्रेन में बहुत भीड़। ये अमरोहा एक जगह लगता है उत्तर प्रदेश में, आप लोग जानते होंगे, बरेली वाले रूट पर। तो उस तरफ जाना था और ट्रेन के अंदर बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़, और कोई टिकट रिजर्वेशन नहीं था क्योंकि इमरजेंसी में जा रहे थे। तो लोकल डब्बे में बैठ के जाकर बैठे तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल, पूरा यूपी ही ट्रेन में बैठा हुआ था और यूपी वाले अंदाज में बैठा हुआ था। अब यूपी वाला अंदाज यूपी के लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, ठीक है। तो यूपी के अंदाज में एक के ऊपर एक लोग बैठे हुए थे, भीड़ इतनी थी और उसी में लोग गाली गलौज, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत उधेड़ बुन था। हालांकि हमें सीट मिल गई थी और हम बैठ गए थे, लेकिन धीरे धीरे जो भीड़ बढ़नी शुरू हुई, वो भयानक भीड़ उस ट्रेन में बढ़ जाती है और कुछ स्टेशनों तक थोड़ी सी भीड़ रहती है, फिर धीरे धीरे भीड़ खाली भी हो जाती है, लेकिन बहुत भयानक भीड़ होती है। और फिर लोग जिनको सीट ना मिले, जिनको जगह ना मिले, जगह बनाने के लिए वो गालियां देना शुरू कर देते, एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते। बड़ा विचित्र सा माहौल। अब उसमें जो है क्या किया जाए, व्यवस्था सुधार दे या क्या करे? बस एक ही उपाय था। मैं ट्रेन के अंदर उतना कैओस के अंदर मैं ध्यान में बैठ गया। कुछ देर के लिए मुझे लगा कि ट्रेन तो है ही नहीं, यहां पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है। मन की ऐसी स्थिति बनने लगी, पता चल रहा था, मन को पता चल रहा था कि हाँ बाहर भीड़ भाड़ है, बड़ा कैओस है, बड़ा लोग चिल्ला रहे हैं और बड़ी अजीब से बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान ने मुझे सेपरेट कर दिया, सारी अवस्थाओं से सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। रास्ता कैसे कटा पता भी नहीं चला। तो ध्यान हाँ, जहां पर हम कुछ चीजों को सुधार सकते हैं वह सुधार लेना चाहिए, लेकिन जहां सुधार नहीं सकते हैं, और प्रकृति की अपनी एक सीमा है, इंद्रियों की अपनी एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद कोई भी सुधार, कुछ भी सुधार पाना संभव नहीं होता, कोई भी सुधार ला पाना संभव नहीं होता। तो वहां पर योगी अपने ध्यान से शक्ति को प्राप्त करते हैं, और ध्यान से शक्ति प्राप्त करने वाले योगी अद्भुत होते हैं। तो इसलिए उनका जीवन भी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ध्यान है इसमें आनंद की जहां तक बात है, तो ये आनंद का झरना है। इसमें इतना आनंद है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, आप एक कल्पना के बाहर है। ध्यान में होने वाली अनुभूतियां आपकी कल्पना के बाहर होती है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी स्थिति बन सकती है, ऐसी अवस्था का अनुभव हो सकता है हमें ध्यान करने में।
इसीलिए ध्यान, भला ध्यान में आनंद, वहां तो इंद्रियां, वहां तो हमने वृत्तियों, किसी ने पूछा कि हमने तो वृत्तियों को ही शांत कर दिया, तो वहां फिर सुख कहां से मिलेगा? अरे वहां सुख ही सुख है, वास्तविक सुख का अनुभव वहीं पर होता है, वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं मिल रहा है, वहां इंद्रियां माध्यम बिल्कुल भी नहीं है, वहां तो बस मन और मन का लय है, मन और मन का लय है, उस लय में आनंद है, जो लय होता है ना उसमें आनंद है, क्योंकि आत्मा स्थिर तत्व है, तो मन वहां टिकना शुरू कर देता है। संसार की चीजें बदलती रहती हैं और मन दुखी होता रहता है, ये परिवर्तन हो गया तो मन दुखी, वो परिवर्तन हुआ तो मन दुखी, लेकिन आत्मा शांत है, उसमें परिवर्तन नहीं है। जब आत्म स्थिति बन जाती है तो वहां आनंद का झरना फूट पड़ता है और परमानंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। इसलिए उपनिषद कहते हैं एक कि जो सुख है वो उस ध्यान की अवस्था में है। ये अन्य अपि देवता भक्ता जनता श्रद्धा अन्विता, कृष्ण ने ऐसे कहा है। देवता भी वृत्ति रूप होते हैं और वह जो परमानंद है वही परमात्म स्वरूप है। इसीलिए देवताओं की पूजा से भी मनुष्य को वो सुख नहीं मिल सकता जो ध्यान में है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यन्नपि देवता भक्ताय जनता श्रद्धा अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय जनते अविधि पूर्वकम। जो परमात्म स्वरूप है वह आत्म स्वरूप ही है, वो हमसे डिफरेंट नहीं है, हमसे अलग नहीं है। यही श्रीमद् भगवद गीता ने इस पॉइंट को उठाया है, लेकिन मूर्खता पूर्ण जो लोग हैं वो भगवद गीता का कुछ और ही प्रयोग कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसा कह देते हैं नहीं वो कृष्ण नहीं थे, वो तो शिव थे, और हाँ कोई उनके पास प्रमाण नहीं है लेकिन उनकी मान्यता है। तो जहां जहां ईश्वर मान्यता है वहां वहां अंधविश्वास आना शुरू हो जाता है और वहां कोई विकास संभव नहीं होता, स्वयं का विकास भी संभव नहीं होता। तो जो ध्यान है, उपनिषद यही बात कहते हैं, एकम रूपम बहुधा यह करोति तमातमस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषां। स्तेषां सुखम शाश्वतम, शाश्वत सुख है वो, शाश्वत सुख। तो जो ध्यान योगी हैं और जब उन्हें ध्यान योग का आनंद मिलना शुरू हो जाता है, हाँ एक बात जरूर है कि शास्त्र उन्हें प्रेरणा देते हैं या ऋषि मुनि या गुरुजन उन्हें प्रेरणा देते हैं कि तुमने जो आनंद पाया है तुम इसके लिए कार्य करो और लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को बताओ कि ऐसा आनंद का झरना तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, तुम्हें वहां तक पहुंचना है। लेकिन उस झरने तक पहुंचने के पहले बहुत सारे आवरण हैं, उन आवरण को हटाना है। वृत्तियों का आवरण है, उन वृत्तियों का आवरण हटाना है। उन वृत्तियों का आवरण हटाना है कि उन्होंने रोक रखा है, उस आनंद के झरने को रोक रखा है, उसके मुंह को बंद करके रखा है। अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, ध्यान योग अगर आप अनुभव करना चाहते हैं कि हम उस आनंद की अवस्था में पहुंचे, हम उसका अनुभव करें, क्योंकि मैं तो जब भी आपको बोल रहा हूं तो मुझे उस अवस्था का स्मरण हो रहा है। कुछ समय के लिए मैंने वो अवस्था का अनुभव किया है, तो मुझे उसका बार बार स्मरण, बार बार मेरे स्मृति में वो आ जा रहा है जब भी मैं आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि रहेगा, क्योंकि मैंने अनुभव किया है उसका। तो वो आनंद का जो झरना फूटता है वहां तक पहुंचना है, तो स्टेप वाइज स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ध्यान योग का कोर्स इसीलिए दिया जा रहा है, ध्यान योग का जो कोर्स है वो इसीलिए दिया जा रहा है, आपको वो मार्ग दिखाया जा सके। तो चक्कर क्या है कि हमें धर्म के मामले में औपचारिकता करने की आदत पड़ चुकी है, हमें धर्म के मामले में औपचारिकता करने की आदत पड़ चुकी है। तो जो औपचारिकताएं हैं हम उनमें फंसे रहते हैं और हमको लग रहा होता है कि शायद इसी में हम बड़े महान हैं, इसी में हम बड़े महान हैं। तो
ध्यान कीजिए और ध्यान योग का आनंद उठाइए। ये आनंद का विषय है, लेकिन शुरुआत में आनंद मिल जाएगा ये मैं भी नहीं कहता, लेकिन हाँ, करते रहोगे तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने का प्रश्न नहीं उठता। अब गड्ढा खोदो, किसी का पानी जल्दी निकल जाएगा, किसी का पानी देर से निकलेगा, ये होगा। गड्ढा आप खोदिए तो किसी का पानी जल्दी निकल जाएगा और किसी का पानी देर से निकलेगा, लेकिन जो खोदेगा वो पानी तक पहुंचेगा। ठीक है, वो पानी तक पहुंचेगा, समय लग सकता है, लेकिन वो आनंद का झरना फूटता है। मैं कहूं कि मैंने भी उस आनंद के झरने की बूंदें ही मुझे मिली हैं, मैंने भी अभी खुलकर उसका आनंद नहीं उठाया, लेकिन ध्यान आगे बढ़ेगा और खुलकर आनंद भी मिलेगा। अभी तो बूंदें ही मिली हैं और बूंदों से ही मन भरा हुआ है। बूंदों ने ही ऐसा अनुभव करा दिया है कि लगता है कि वाह, ऐसा भी हो सकता है क्या, यह भी संभव है क्या। जी हां, तो ध्यान, मैं तो कहता हूं ध्यान खुद ही आनंद स्वरूप है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ध्यान आनंद स्वरूप है, लेकिन अभ्यास, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट का दृश्य देखने के लिए, लेकिन कई कठिनाइयों से गुजर कर तुम ध्यान ही कर लो। ध्यान योग में भी कठिनाइयां हैं, कष्ट है, तप है। हाँ, किसी के पिछले जन्म की साधना संपत्ति अच्छी होती है तो वो बेचारा जल्दी ही चल पड़ता है, तीव्र गति से उसकी उन्नति हो जाती है। फिर लोग कहते हैं कि भाई ये तो बड़ी जल्दी ही आगे बढ़ गया, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। वो साधना संपत्ति लेके आया है। जो साधना संपत्ति लेकर आते हैं वही सही मार्ग भी दिखा पाते हैं। तो साधना संपत्ति बनेगी कैसे? साधना संपत्ति बनेगी ही ध्यान करने से, रेगुलर अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से। डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी साधना संपत्ति बनेगी। ठीक है, तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स होता है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए है, शारीरिक स्वास्थ्य को, शरीर को संतुलन की अवस्था में रखिए। डिटॉक्सिफाई कीजिए प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स। दर्शन का कोर्स भी कर सकते हैं आप, योग शिक्षक का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी समय है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। किसी प्रकार की एस्ट्रो कंसल्टेंसी आपको लेनी है तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अग्नि में बुद्ध पुस्तक प्राप्त करना है तो प्राप्त कर सकते हैं, इसे सीधा हमसे खरीद सकते हैं या फिर अमेजन पर भी उपलब्ध है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो आपके कमेंट्स देख लें, आपके टिप्पणियों को भी हम देख लें। विमला शाह जी, बहुत अभिनंदन है। मंजू बालाजी, संतोष कुमार जी, सृजनी महंता, गंभीर शाह जी, योगेश खैरनर जी, नरेंद्र माकुड़े जी, नथु सिंह जी, रतन सिंह जी, लवकुश वर्मा जी, गुमाना राम चौहान जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, प्रेम सागर यादव जी, चित्रंजन बरुआ जी, आशा रानी जी, सविता नायक जी, ज्ञानेंद्र भाटी जी, ओम तत्सत, काशीनाथ जी, रामविलास जी, श्वेता राय सिन्हा जी, अमन कक्कर जी, सविता नायक जी, गुरु जी को सदा आभारी। आज ध्यान में वीणा वादन के आनंद की प्रतीति मिली, बहुत मधुर आनंद। जी हाँ, वीणा की आवाज सुनाई देती है ध्यान में कई बार। ठीक है, शंख की ध्वनि सुनाई देती है, नाद का अनुभव है, होता है। तो जो लोग ध्यान योग करते हैं तो उनको ये अनुभूतियां आती हैं। वीणा की आवाज ध्यान करते, कहीं से बाहर वीणा नहीं बजती, अंदर ही अंदर सुनाई देना शुरू हो जाता है, अंदर ही अंदर सुनाई देना शुरू हो जाता है।
वीणा की ध्वनि, और फिर वो हमें शून्य में ले जाता है। स्मिता सावंत जी, विनोद कुमार सुद, प्रभुदत्त शर्मा जी, सतीश मास्टर जी, राजू पाल जी, नीति सिन्हा जी, अनुज सिंह जी, शर्मा मनोज, शिखर शर्मा, पोष प्रकाश शर्मा, आशा रानी जी, बहुत अभिनंदन है। शब्द प्रवाह, आपका प्रयास प्रशंसनीय है, आभार आपका। एके त्यागी जी, सविता नायक जी, प्रभु जी बड़ी सूक्ष्मता महसूस होती है, बड़ी लंबी यात्रा इस योग साधना के आधार पर अभी कर ली, अच्छी बात है, शुभकामनाएं। अरविंद कुमार, हरीश चंद्र जी, अरविंद कुमार, सर कोई जन्म से ही गूंगा, बहरा, लंगड़ा या शरीर में कोई भी अपंगता के साथ जन्म होता है, ये क्या उनका कर्मफल है? जी हाँ, कर्मफल ही है। जे जायसवाल जी, अरविंद कुमार जी, सर ध्यान के लिए मन को मुक्त होना, आज़ाद होना कितना जरूरी है, और क्या मन के मुक्ति किए बिना ध्यान लग सकता है? मन को मुक्त होना नहीं, पहले तो मन को बांधना है। मन मुक्त कहां हुआ? जो मन इंद्रियों में गमन कर रहा है वो मुक्त कहां है? अरविंद कुमार जी, ध्यान ही मन की मुक्ति है। नहीं, मन तो इंद्रियों के बंधन में काम कर रहा है, और जो मन इंद्रियों के बंधन में कार्य कर रहा है उस मन को मुक्ति कहां पर है, यह बताइए। तो जब ध्यान होगा तो मन की मुक्ति होगी, वहां मन एंजॉय करेगा, इसलिए तो वहां आनंद है। ध्यान में उसके मन के सारे इंद्रिय बंधन खत्म, इसीलिए वहां आनंद मिल रहा है, क्योंकि वहां मुक्ति है। नहीं तो संसार में इंद्रियों का बंधन है, और इंद्रियों के बंधन को मुक्ति नहीं कही जा सकती है। जब आप मन की मुक्ति की बात कर रहे हैं तो पहले मुक्ति को समझिए कि भाई मन की मुक्ति किस अवस्था में है। ध्यान की अवस्था में ही मन की मुक्ति है। तो ध्यान के लिए मन का मुक्त होना जरूरी है? नहीं। जब ध्यान होगा, जब हम वास्तविक ध्यान की अवस्था में प्राप्त, क्योंकि अवस्था है ये प्राप्त होती है, इसको जबरदस्ती किया भी नहीं जाता। हाँ, उसको उस अवस्था तक हम पहुंचे, उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस की जाती हैं, उसके लिए अभ्यास किया जाता है, लेकिन ध्यान स्वतः घटित होता है फिर। और ध्यान जब होगा मन मुक्त हो जाएगा। ये जो आपने कहा कि पहले मन को मुक्त करना है, ये यहां पर पॉइंट गलत हो जा रहा है। पहले कोई मन को, पहले कौन से मुक्त होगा? ध्यान खुद ही मन की मुक्त अवस्था है। जब ध्यान खुद ही मन की मुक्त अवस्था है तो ध्यान से पहले कौन सा मन की मुक्ति हो जाएगी, और मन की कौन सी मुक्त अवस्था हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमने मन को स्वतंत्र छोड़ दिया है, तो कहां छोड़ दिया है? इंद्रियों के बंधन में छोड़ दिया है। ठीक, हां, ध्यान तभी होगा जब हम कुछ ना करने का भाव रखें, और ऐसे ही नहीं, कुछ प्रैक्टिसेस के माध्यम से। क्योंकि अगर आप संसार में नॉर्मली, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ना करने का भाव रखें, अरे भैया, इस संसार में यह भाव संभव नहीं है, कुछ ना करने का भाव। इंद्रियां बलात् आपको कर्म में लगा देंगी, कुछ करने में लगा ही देंगी। कुछ ना करना भी कुछ करना हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना करना अपने आप नहीं आता, संकल्प से नहीं। जहां आपने संकल्प ले लिया कि मैं कुछ ना करने का भाव रखूं, तो आप कुछ कर रहे हैं यहां पर, तो कुछ ना करना भी करना बन जाता है। कुछ लोग मुझसे चर्चा में मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ध्यान तो कुछ नहीं करना है, तो बस शांत बैठ जाओ और कुछ भी ना करो। तो यहां पर कुछ ना करना भी एक काम हो जाता है, क्योंकि आप स्पेशली उसके लिए बैठे हो, तो कुछ ना करना भी एक काम हो गया। ठीक है, तो ये स्थिति बन जाती है। तो मन मुक्त कभी भी नहीं हो पाता, ध्यान की अवस्था में ही मन मुक्त होता है। हाँ, ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कुछ अभ्यासों से गुजरना पड़ता है। चित्तवृत्ति निरोध के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। अरविंद कुमार जी, ध्यान में हैं कैसे जाने?
हम ध्यान में हैं, ये खुद ही पता चलेगा। हम भोजन कर रहे हैं, हमारा पेट भर गया और हम संतुलन का अनुभव कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। कोई बाहर से सर्टिफिकेट देने नहीं आएगा, कोई बाहर से बताने नहीं आएगा। आप खुद ही अनुभव करोगे, खुद ही आनंद उठाओगे। खुद का अस्तित्व एक बता सकता हूं, जब ध्यान करते हुए, अभ्यास करते हुए एक ऐसी अवस्था बने कि जहां ऐसा लगे कि मेरा अपना ही जो अस्तित्व है, श्वासें भी वहां रुक जाती हैं, ब्रीथ एकदम बिल्कुल शांत हो जाती है, ब्रीदिंग जो है, और लगे कि बस मेरा अस्तित्व ही खत्म हो रहा है, मैं तो डिसॉल्व हो रहा हूं। कल्पना नहीं है, ये होना लग जाता है और श्वासें वहां बिल्कुल स्टिल हो जाती है, श्वासें रुक जाती हैं। ऐसी अवस्था में वहां होता है आनंद, वहां आनंद का झरना फूटता है, आपको मिलता है और आप अनुभव करते हैं। तो जब ऐसा अनुभव हो तो समझो कि आप ध्यान में लीन हो रहे हैं। ठीक है। करण अर्जुन का भाई तो सूद पुत्र, यह कोई आध्यात्मिक विषय नहीं है। सर्वप्रथम लवकुश जी, यह कोई धार्मिक विषय भी नहीं है, यह कोई आध्यात्मिक विषय भी नहीं है। और अगर इन सब बातों को धर्म समझते हैं तो अभी आपको नहीं पता कि धर्म क्या है। करण अर्जुन का भाई है तो सूद पुत्र, कथा कहानियों से बाहर निकलिए। और जिन लोगों को कथा कहानियां ही धर्म लग रहा है, वो अभी उन्होंने ना तो उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, ना कोई उनको समझाने वाला मिल रहा है। तो हम यहां कथा कहानियों की कोई चर्चा कर तो नहीं रहे हैं। अब करण अर्जुन का भाई है तो सूद पुत्र कैसे हुआ, आप पढ़िए, महाभारत पढ़िए, आपको पता चलेगा, अध्ययन कीजिए। लेकिन यहां पर मनुष्य का जीवन सुखी कैसे बने, मनुष्य के जीवन का रहस्य कैसे प्रकट हो, हम तो उन विषयों पर चर्चा यहां ज्यादातर किया करते हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये कोई आध्यात्मिक प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं है। साधना कीजिए और उसमें कोई तकलीफ हो रही है तो बताइए। ठीक है। तो हर प्रश्न का उत्तर दूं ये मैं जरूरी भी नहीं समझता, और कई जगहों पर मुझे अज्ञानी बने रहना ही अच्छा लगता है। तो जो है प्रश्न, चर्चा कुछ और चल रही है, प्रश्न कुछ और पूछ रहे हैं। विमला शाह जी, सीताराम माली जी, विनोद कुमार शर्मा, गुरुदेव क्या ध्यान में बाहर की आवाज सुनाई देती है? जी सुनाई दे सकती है, देती है सुनाई, लेकिन उसका रिएक्शन नहीं होता। एक ऐसी, जैसे कि अभी मैंने ट्रेन की घटना बताई कि मैं उसमें ध्यान में बैठ गया और सारी चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया। जी हाँ, सारी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होना चाहिए माइंड पर, वो रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं संप्रज्ञात समाधि, भी इसे कहा गया है। बाहर की अनुभूतियां होंगी, लेकिन उनका जो अंतःकरण में उनका जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो प्रतिक्रिया रुक जाती है। बाहर की अनुभूतियां फिर भी होती, फिर और स्टेप आगे बढ़ने पर बाहर की अनुभूतियों से भी मन हट जाता है, और अभ्यास करने पर और आगे बढ़ने पर। तो ऐसी अवस्था बनती है जहां पर बाहर की अनुभूतियां हो रही होंगी, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रिया है, उनका जो रिएक्शन है, वो आपके मन पर नहीं होगा। और उसके बाद की आगे की स्टेज और भी है। ठीक है। ठीक है, ये चीज है। सविता नायक ही ध्यान में आगे निकल गई, बाकी हम सब प्रश्न उत्तर में ही लगे हैं। वो तो अपना अनुभव बता रही हैं। कई लोगों ने ध्यान योग का कोर्स किया है, आगे निकल गई, पीछे निकल गई, बात ये नहीं है। बात है कि वो अपना अनुभव शेयर कर रही हैं कि मैं ध्यान योग करने के बाद वो ऐसे अनुभूतियों को प्राप्त करती हैं। तो यह अनुभव का विषय है, अनुभूति प्राप्त करने का विषय है। तो आप अनुभव को प्राप्त कीजिए, और ये अभ्यास, इसीलिए कल भी मैंने कहा था कि ध्यान या अध्यात्म ये सब प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं होता, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ठीक है। हाँ, लेकिन कई बार लोग इसको प्रतिस्पर्धा बनाना शुरू कर देते हैं तो बेचारे कहीं पहुंचते नहीं हैं। मुझे एक बहुत पहले एक साधक मुझे मिले थे, लगभग इस बात को 13 वर्ष हो गए, 13 वर्ष से ज़्यादा ही, हाँ 13 से 15 वर्ष हो गए। मुझे एक साधक मिले एक आश्रम के अंदर,
उनकी मैं कहानी बताता हूं क्या हुआ उनके साथ। तो वो जो थे 8-8 घंटा 9-9 घंटा पूरी रात ध्यान में बैठे रहते थे। कई बार मैंने भी ऐसा कई बार अभ्यास किया है कि 8-8 घंटा 9-9 घंटा बैठ रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो वो बैठे रहते थे 9-9 घंटा, 1 गिलास दूध पीते थे बस। दिन भर में 2 गिलास दूध, और कोई अन्न का सेवन नहीं, कुछ भी नहीं, सूख के पतले भी हो गए थे। और उन्होंने खूब साधना की, 12-12 घंटे बैठकर ध्यान करना और वो करना। और फिर वो वहाँ से चले गए। और कुछ वर्षों बाद, लगभग आज से 5 वर्ष बाद, फिर से मुझे उनसे मुलाकात हो गई। तो वो किसी मंदिर में थे, उधर जो है आपको पहाड़ों में अल्मोड़ा, नैनीताल से आगे, नैनीताल के पास किसी मंदिर में वो थे और वहाँ मुझे मिले। तो मैंने कहा कि आप तो बहुत साधना करते थे, आप तो इतना ध्यान में मग्न, ऐसे रात रात भर बैठते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ, बहुत बैठा मैं, लेकिन मुझे मिला क्या? मैंने कहा क्या मिला? आपको आनंद की अनुभूति नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आनंद नहीं, मैं तो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बैठता था। आनंद वानंद तो बाद में मिलेगा, लेकिन मेरे पास सिद्धि आ जाए, शक्तियां आ जाए, मैं कुछ कर लूं, मैं दुनिया को कुछ दिखा दूं, दुनिया को अपने पीछे लगा लूं। तो ऐसी महत्वाकांक्षा लेकर वो साधना कर रहे थे। तो ध्यान में अगर आनंद लेना है तो ऐसी चीजों को अपने मन में ना रखें। मिटने की इच्छा रखें कि मुझे तो मिटना है, मुझे तो डिसॉल्व होना है, मुझे उस आत्मा को जानना है और उसमें मुझे डूबना है। लेकिन सिद्धियों की कामना, कि मैं तो, वो भाई साहब, अगर वो आदमी बिल्कुल ध्यान नहीं करता, सब छोड़ दिया उसने, कि अब मैं कुछ भी नहीं करता, ठीक है, अब मैं कोई ध्यान योग नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। मैंने कहा कमाल के व्यक्ति हैं आप, मतलब कि सिर्फ नौटंकी थी सारी चीजें। तो धीरे धीरे, इसलिए भगवान कृष्ण ने शनैः शनैः गीता, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में, कैसे कोई विकसित होगा ध्यान के मार्ग पर, शनैः शनैः श्लोक आता है, शनैः शनैः करके। मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं रटता नहीं हूं, हाँ, लेकिन कई श्लोकों को पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो गया है तो मैं बोल देता हूं। तो वहां पर भगवान कृष्ण ने लिखा है कि कैसे आपका ध्यान योग में विकास होगा। कबीर साहिब की वाणी में आता है कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली भले 100 घड़ा सींच ले, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही होगा। तो फल की प्राप्ति, जो फल की प्राप्ति है, वो तो अभ्यास करते रहने से, धीरे धीरे आगे बढ़ने से होगा। कोई सोचे जबरदस्ती, जो लोग जबरदस्ती कोशिश करते हैं उनकी हालत वैसे है जैसे कि एक सोने की अंडे देने वाली एक मुर्गी थी, वो किसान के पास थी, तो महीने में 1 बार सोने का अंडा देती थी। वो उसने सोचा कि भाई सोने का अंडा कैसे देती थी, सोने का अंडा कैसे हो सकता है, लगता है इसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे हैं, और महीने में 1 बार देती है, क्यों ना इसको मार कर मैं सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। और उसने उसको मार भी दिया और एक भी अंडा नहीं निकला। और वो सोने की अंडा, जो हर महीने सोने का अंडा देती थी, वो मर भी गई, उसकी मृत्यु भी हो गई, कुछ मिला भी नहीं। तो ये जो ध्यान योग है, इसमें शनैः शनैः विकास होता है। अगर जबरदस्ती, क्योंकि बहुत ही बारीक विषय है, गंभीर और सूक्ष्म विषय है ये, जबरदस्ती कोई इसमें आगे नहीं बढ़ पाता। अभ्यास में जो लगा हुआ है, कंटिन्यूअस बना हुआ है, डेली जो साधना करता है, इसलिए रोज करो, 1.5 घंटे 2 घंटे डेली बैठो। जो डेली प्रैक्टिस में लगा रहता है वो शनैः शनैः आगे बढ़ता है और वो उस आनंद के झरने तक पहुंचता है। लेकिन जो सोचता है कि मैं आज ही बैठकर सारा वो कर दूंगा, मैं तपस्वी बन जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, नहीं। जो बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं। विश्वामित्र जी तपस्या करते थे बहुत कुछ बनने के चक्कर में, लेकिन मिल ही नहीं पा रहा था। और जिस दिन उनको लगा कि मैं तो खत्म हो गया, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, उस दिन वो पहुंच गए। तो इसीलिए ध्यान में अगर आगे बढ़ना है
तो कभी भी प्रतिस्पर्धा मत करना, कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़ी बहुत अनुभूतियां हो जाएंगी, लेकिन उस आनंद के झरने तक पहुंचने के लिए तो ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, और अभ्यास करते रहना पड़ता है, वो भी एक सिस्टम में अभ्यास करना, जबरदस्ती का अभ्यास नहीं, जबरदस्ती की प्रैक्टिस नहीं। कोई बोले कि मैं आज ही बैठूं और मैं जो है गाना गाना शुरू कर दूं, बिल्कुल तानसेन बन जाऊं एक ही दिन में, तो कोई एक दिन में तानसेन थोड़ी ना बन जाता है। शनय शनय रोज का अभ्यास। संगीतकार जो होते हैं, म्यूजिशियन जो होते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं तो गले में निखार आती है, फिर वो अच्छी गायकी कर पाते हैं। लेकिन आप कहोगे कि नहीं बस आज ही बैठूं और सारा बहुत बड़ा संगीतकार बन जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, और ध्यान तो बिल्कुल संभव नहीं। तो आपको अभ्यास, शनय शनय अभ्यास करना पड़ेगा। और स्किल्स, ध्यान भी स्किल है, जैसे संगीत, तो इसमें थोड़ी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, सही बताने वाले होने चाहिए। कई बार लोग सिर्फ भगवान देखने के चक्कर में होते हैं। कुछ संस्थाएं हैं जो कहती है कि आओ भगवान देख लो, आओ भगवान देख लो, तो कई बार वो सही स्किल्स बताती ही नहीं है, आपको सही तरीका बताया भी नहीं जाता। ऐसे भी मैंने देखा है ध्यान के नाम पर। ठीक है, तो सही स्किल, सही तरीका जब होता है और सही रास्ता जब मिलता है और किसी योगी का सपोर्ट मिल जाता है, तो फिर वो ध्यान आगे बढ़ता है। चलिए, सब अनुभव नहीं शेयर कर रहे हैं, और भी सदस्य ग्रुप में हैं। जी हाँ, अनुभव शेयर करना चाहिए। ध्यान में बैठने पर शरीर ऊपर की ओर उठने लग जाता है, गर्दन थोड़ी नीचे भी झुकती है, तुरंत ऊपर उठ जाती है। ठीक है, अच्छी बात है। मन हल्का शांत हो जाता है। जी हाँ, यह भी है। ध्यान थोड़ा सा भी लगे तो आनंद की अनुभूति, लेकिन इसके आगे अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अद्भुत अनुभूतियां हैं। चलिए ठीक है, तो ध्यान अपने आप में एक द्वार खोल देता है, एक आनंद की जगत का द्वार, एक रोमांचक जगत का द्वार खुल जाता है। तो ध्यान से बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ पॉसिबल है। हम प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर सारी चीज़ें हमारे सामने आना शुरू कर देती है। तो चलिए, इसी के साथ हम विचारों को विराम देंगे। ध्यान योग का कोर्स जो है वो ध्यान योग का कोर्स 20 जून से शुरू हो रहा है। और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा भी। तो ये सब कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, 9661802459। इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप डिटेल्स ले लेंगे कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ विराम देंगे। सही बता देंगे तो उनकी कौन सुनेगा और उनकी दुकान कैसे चलेगी। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग विषय है, जहाँ पर कुछ मैनिपुलेटेड नॉलेज दी जाती है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और इसी के साथ विराम देते हैं। ओम तत्सत।